एक जंगल में टुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसमें 2 चिड़िया और एक चिड़ा था। चिड़ियों का नाम टुनटुन और मुनमुन चिड़िया था। वहीं चिड़ा का नाम सोहन था। वो सभी अपना गुजारा बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे, क्योंकि टुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही लिया करती थी जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अचानक बीमार हो जाती है, जिस वजह से उसके तीनों बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और उसकी बेटी मुनमुन चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहती है, आप चिंता मत कीजिए माँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता है कि मैं जल्द ठीक हो पाऊंगी। तुम अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं अभी आपकी दवाई लेने जा रही हूँ, देखना आप जरूर ठीक हो जाएंगी। और ये कहकर मुनमुन चिड़िया दवाई लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही मुनमुन चिड़िया दवाई लेकर आती है तो उसकी माँ उसे मरी हुई मिलती है और उसके भाई बहन रो रहे होते हैं। ये देखकर मुनमुन चिड़िया भी बहुत दुखी हो जाती है और वो भी रोने लगती है। इसके बाद वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और अपने भाई बहनों से कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम लोगों की अच्छे से देखभाल करूंगी। मैं तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और ये कहकर वो अपने भाई बहन को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, पर काम ना होने की वजह से वो तीनों बहुत ज्यादा दुखी और भूखे रहने लगते हैं। एक दिन टुनटुन चिड़िया ने अपनी बहन मुनमुन चिड़िया से कहा, अरे बहन, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यदि हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर इंतजाम करके ले आऊंगी। तुम कहाँ से इंतजाम करके लाओगी? तुम्हें कहीं काम भी मिल रहा है? रुको, मैं तुम लोगों के लिए कहीं से खाने का इंतजाम करके लाता हूँ, तुम लोग यही रहना। अरे सोहन चिड़ा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं जाती हूँ। नहीं दीदी, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर सोहन चिड़ा घर से चला गया और इधर उधर खाने की तलाश में भटकने लगा। धीरे धीरे समय गुजरा, पर सोहन चिड़ा घर पर लौटकर नहीं आया। तो वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हुई और सोहन चिड़ा को जंगल में ढूंढने के लिए निकली। काफी देर जंगल में ढूंढने पर एक जगह सोहन चिड़ा काम करता हुआ मिल गया। उसे काम करते हुए देखकर वो दोनों उसके पास पहुंची और मुनमुन चिड़िया ने सोहन चिड़ा से कहा, अरे तुम यहाँ हो? तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे। मैंने सोचा तुम पता नहीं कहाँ चले गए। चलो अब घर चलो, बहुत काम कर लिया, शाम होने को आ गई है। हाँ अभी चलता हूँ, बस थोड़ा ही काम बचा है। ये काफी अच्छे रुपए दे रहे थे तो सोचा काम कर लेता हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करवाती हूँ। हाँ मुनमुन चिड़िया, ठीक कह रही हो, चलो हम सब मिलकर काम कर लेते हैं जिससे काम जल्दी हो जाए। इसके बाद उन्होंने मिलकर सारा काम कर लिया और फिर उन्हें रुपए मिल गए। रुपए लेने के बाद सोहन चिड़ा ने अपनी बहनों से कहा, चलो अब हम लोग इन रुपयों से खाना खा लेते हैं। हाँ चलो, बहुत दिन बाद भरपेट खाना खाएंगे। इसके बाद वो लोग उन रुपयों से खाना ले आए। खाना काफी ज्यादा आ गए, इसीलिए उन्होंने आधा खाना बचाकर रख लिया और आधा खा लिया। अगले दिन वो लोग इसी तरह काम के लिए निकले। अब वो रोजाना काम करके अपना पेट भरने लगे थे। एक दिन की बात है, वो तीनों काम पर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा कबूतर मिला। वो कबूतर देखने में काफी बूढ़ा था और जब उसने उन तीनों को देखा तो उनसे कहा, अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तो इस तरह अकेले कहाँ घूम रहे हो? अरे बाबा, हम लोग काम पर जा रहे हैं। क्या काम पर? पर अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तो तुम लोग काम पर क्यों जा रहे हो? क्योंकि हमारे माता पिता नहीं है। हमारी माँ की मौत भी अभी कुछ दिनों पहले ही हो गई थी, जिस वजह से अब हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। ये सुनकर बूढ़ा कबूतर काफी दुखी हुआ और उसने अपने आप से कहा, मेरी भी देखभाल के लिए कोई नहीं है।
यदि मैं इन बच्चों को अपने साथ रख लूँ तो बहुत अच्छा होगा। मेरी भी देखभाल हो जाएगी और इनकी भी परवरिश हो जाएगी। ये सोचकर उस बूढ़े कबूतर ने उनसे कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? मैं भी अकेला हूँ। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम लोगों को इस तरह काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं तुम्हारा खर्चा उठाता रहूँगा। बस तुम लोग मेरी देखभाल करते रहना। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो गए और मुनमुन चिड़िया ने उस बूढ़े कबूतर से कहा, आप सच कह रहे हो? आप हमें अपने साथ ले जाएंगे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसके बाद वो तीनों उस बूढ़े कबूतर के साथ चले जाते हैं और आराम से रहने लगते हैं और अब वो तीनों बहुत ही खुश थे।